नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अनटोल्ड स्टोरी के आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम करते हैं बॉलीवुड सितारों की उन अनकही अनसुनी कहानियों की चर्चा जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और जिसके बारे में कम ही लोगों को पता होगी। तो आज की चर्चा का विषय है राजेश खन्ना। राजेश खन्ना उस वक्त के महानायक कहा जाते थे जब अमिताभ बच्चन जैसे सितारे बॉलीवुड में अपना नाम हासिल करने के लिए अभी पहुंचे ही थे। जब अमिताभ बच्चन जैसे सितारे बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त राजेश खन्ना एक ऐसे सितारे थे जिनकी फिल्मों को लोग बेहद पसंद किया करते थे। राजेश खन्ना की अगर कहानियों की बात करें तो उनकी कहानी, उनके किस्से कई हैं। राजेश की फिल्मों को लेकर के, राजेश की असली नाम को लेकर के, राजेश की रियल ज़िंदगी को लेकर के कई किस्से हैं। उसी में से एक किस्सा है राजेश के रिलेशनशिप को लेकर। कम ही लोगों को पता होगा कि राजेश शादी से पहले रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में लिविंग में भी रहे थे। राजेश खन्ना ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी वार दी। एक स्ट्रगलिंग एक्टर के ऊपर इतना पैसा खर्च किया कि एक बंगला भी खरीद करके दिया, लेकिन स्टारडम होने के बावजूद और राजेश खन्ना के फ़ैन होने के बावजूद उस एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लिविंग में रहने के बावजूद राजेश खन्ना को उस एक्ट्रेस ने धोखा दिया और राजेश खन्ना को फिर डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी करनी पड़ी। दिल तो टूटा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे राजेश की लव लाइफ चलती गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब डिम्पल कपाड़िया के साथ भी राजेश का डाइवोर्स हो गया। हालांकि राजेश के किस्से अनेकों हैं, लेकिन वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिसने बॉलीवुड के उस महानायक को धोखा दिया जिसको हर कोई पसंद किया करता था? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। राजेश खन्ना आज भले ही इस दुनिया में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है, जिसमें से एक नाम शामिल होता है एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू का। जी हाँ, वही एक्ट्रेस जिसके प्यार में दीवाने होकर राजेश खन्ना ने ना जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अंजू ने उसके बावजूद शादी करने से इनकार कर दिया। तो क्या थी राजेश खन्ना और अंजू की वो लव स्टोरी जो कभी पूरी ना हो पाई? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजेश खन्ना अपने ज़माने के एक दिग्गज अभिनेता थे। बॉलीवुड में उनकी गजब की छाप थी, स्टारडम भी गजब का था। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। साल था 2012। आज भले ही वो सितारा हमारे बीच में ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। आज हम आपको राजेश खन्ना से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बाद शायद ही आपने इससे पहले सुना होगा। बात 1966 की है, जब अंजू महेंद्रू एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। उस दौर में राजेश खन्ना बॉलीवुड के दमदार सुपरस्टार हो चुके थे। एक खबर के अनुसार राजेश और अंजू ने एक दूसरे से जब मुलाकात की और उसके बाद जब ये मुलाकात दिन पर दिन बढ़ने लगी तो फिर प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना अंजू के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि वो उन पर जान छिड़कते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अंजू को एक आलीशान बंगला भी खरीद कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि अंजू भी राजेश को दिलो जान से जानती थी। वो राजेश खन्ना को प्यार करती थी, उन्हें पसंद करती थी। इसलिए ही तो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में भी रहने लगे। इसके बाद राजेश ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया। राजेश खन्ना से शादी करना तो चाहती थी अंजू, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राजेश अंजू से शादी करना चाहते थे। अंजू की माँ भी चाहती थी कि राजेश खन्ना से उनकी बेटी शादी रचा ले, लेकिन अंजू उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। राजेश के बार बार समझाने के बाद अंजू उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर आखिरकार हार थक के साल 1972 में दोनों अलग हो गए और उसके बाद उसी साल के बाद डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना के जिंदगी में आई और 73 में डिम्पल कपाड़िया से राजेश ने
शादी कर ली। आप सोच रहे होंगे कि अंजू में ऐसा क्या था और क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों राजेश खन्ना को दिया धोखा। जब राजेश उनसे इतनी मोहब्बत करते थे तो आखिर अंजू ने शादी क्यों नहीं रचाई। दरअसल ब्रेकअप के बाद अंजू ने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने इंटरव्यू में वो सारे सवालों के जवाब दिए जो उनके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन उनके रिलेशनशिप का हिस्सा थी। जब वे स्कर्ट पहनती तो राजेश खन्ना को पसंद नहीं आता। जब वो साड़ी पहन लेती तो राजेश खन्ना उनसे कहते कि क्या भारतीय नारी का लुक बना रखा है। अंजू ने ये भी कहा कि राजेश उन्हें काम करने नहीं देना चाहते थे। इन्हीं सब वजहों से अंजू राजेश के साथ शादी करने से तैयार नहीं थी। आपको बता दें कि ऐसा ही डिम्पल कपाड़िया के साथ भी हुआ था। डिम्पल कपाड़िया ने भी इसी वजह से राजेश खन्ना को तलाक दिया था। उनका भी कहना था कि वो डिम्पल कपाड़िया को काम नहीं करने देना चाहते थे। फिलहाल चलिए आज की इस रिपोर्ट में और आगे बढ़ते हैं और आपको और भी कुछ रोचक बातें बताते हैं राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़ी हुई। बता दें कि राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदला था। जिस तरह आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, इसी तरह काम 1965 में भी किया गया था और वहाँ एक नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 से 8 लड़के चुने गए, जिनमें से एक राजेश खन्ना थे और राजेश खन्ना उस वक्त विजेता घोषित हुए थे और उसी टैलेंट हंट के प्रोग्राम से राजेश खन्ना के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। 29 दिसंबर 1942 में जन्मे राजेश खन्ना और स्कूल कॉलेज के ज़माने में एक्टिंग की ओर आकर्षित थे। रिश्तेदारों ने भी उन्हें काफ़ी लाड प्यार दिया था। उन्हें उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और काफ़ी लाड प्यार से पाला था। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी स्टार के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। राजेश ने फिल्म में काम करने के लिए निर्माता के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माता के यहाँ जाते कि उस दौर में हीरो के पास वैसी कार हुआ ही नहीं करती थी। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म आखिरी खत है, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। राजेश के किस्से कई हैं, कहानियाँ कई हैं, लेकिन उनके लोग आज भी कायल हैं। उनकी किस्सों कहानियों को आज भी याद किया जाता है। उनकी कहानियाँ बॉलीवुड में विश्वविख्यात हैं और उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हमेशा याद रहते हैं। राजेश खन्ना एक ऐसे सितारे हैं जिन्हें ना तो बॉलीवुड कभी भुला पाया है और ना ही भविष्य में कभी ऐसा किया जा पाएगा। तो ये थे राजेश खन्ना के दिलचस्प किस्से और रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बातें। कैसी लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।